नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 70वीं सिविल सेवा बीपीएससी के द्वारा खिचड़ी बन के रह गया है। शंका का, अफवाह का बाजार जो है पूरी तरह गर्म है। कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा ये खबर चलाया गया कि 70वीं सिविल सेवा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 1-1.5 महीने से हम हो या फिर छात्र नेता दिलीप हो, ये लगातार आयोग से गुहार लगा रहे हैं कि इसको लेकर या तो कोई बयान जारी कर दिया जाए या फिर नोटिस जारी कर दिया जाए। और देखिए, आज 5 दिसंबर को वस्तु स्थिति वहीं पे है। नॉर्मलाइजेशन या फिर मल्टीपल क्वेश्चन सेट 70वीं सिविल सेवा के पीटी परीक्षा में उपयोग को लेकर कि एक जिला में या पूरे बिहार में एक ही क्वेश्चन सेट रहेगा, इसको लेकर आयोग ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। और आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा से संबंधित जो नोटिफिकेशन से पहले बीपीएससी का पीसी हुआ था, उसमें चेयरमैन साहब ने यह कहा था कि हम मल्टीपल क्वेश्चन सेट का यूज करेंगे और एक ही जिले में अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। और जो पत्र वायरल हुआ अभी आपने देखा होगा, जो डीएम को निर्देश में गया था, उसमें कहा गया था कि 3 रंग के जो हैं वो क्वेश्चन सेट अलग अलग भेजे गए हैं। और इसी में छात्रों को कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही शिफ्ट की परीक्षा में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, यानी कि पटना में कुछ और क्वेश्चन, गया में कुछ और क्वेश्चन, मोतिहारी में कुछ और क्वेश्चन। और ऐसे में सब रिजल्ट को एक बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा। और इसी को लेकर 6 दिसंबर यानी कल छात्र नेता दिलीप और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा जो है वो आंदोलन का आह्वान किया गया है। और आज जैसे ही कुछ मीडिया संस्थानों में ये खबर चली कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, हमने भी आयोग में संपर्क किया। उनका उस खबर का जो है उससे इन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन नोटिस या फिर बयान देने को भी तैयार नहीं है। अब छात्र नेता दिलीप भी हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। दिलीप जी, खबरें तो चल रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आधिकारिक कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे कल के आंदोलन को लेकर? देखिए, जब तक बीपीएससी के अधिकारीगण या चेयरमैन सर खास के ये बोल ना दे अपने से कि भाई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक ही सेट क्वेश्चन का होगा पूरे बिहार में, तो फिर कैसे भरोसा किया जाए? मान लीजिए कल को ये बोल दिया जाए कि अखबार में छपी या मीडिया में चली, उसका हम नहीं जानते हैं कैसे चला या हमेशा होता है बात से कि मीडिया में चला तो हम क्या जाने, हम तो ऐसा नहीं बोले, तो फिर क्या होगा? तो ये तो अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इसलिए एक नोटिस अगर बीपीएससी जारी कर दे तो सारी आशंका दूर हो जाएगी। बीपीएससी की नोटिस जारी कर दे कि भाई एक ही सेट क्वेश्चन का रहेगा पूरे बिहार में, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हालांकि दैनिक भास्कर ने चलाया है, कुछ और मीडिया में चली है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, लेकिन क्या क्वेश्चन का एक ही सेट पूरे बिहार में रहेगा? ये भी तो कंफर्म होना चाहिए। देखिए, एक और टेक्निकल चीज है कि नॉर्मलाइजेशन शब्द का प्रयोग एडवर्टीजमेंट में नहीं किया गया है, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन सेट का प्रयोग किया गया है। और पीसी में चेयरमैन साहब के द्वारा यह कहा गया कि एक ही एग्जाम में एक ही जिले के अलग अलग सेंटरों पर पूरी तरह से अलग अलग क्वेश्चन रह सकता है। क्या इसी का कंफ्यूजन बना हुआ है? इसीलिए कंफ्यूजन बना हुआ है ना, कि चेयरमैन सर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज कह चुके हैं। और ये जो लेटर वायरल हुआ उसमें भी 3 सेट की बात कही गई, अलग अलग कलर वाली बात। तो इसलिए तो ये बात आ रही है सामने। तो अगर ये एक ही सेट यूज करेंगे पूरे बिहार में, तो ये तो यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। तो एक स्पष्ट ये या तो बोल दें या लिखित रूप में कोई नोटिस जारी कर दे, या तो वीडियो के माध्यम से मीडिया में बोल दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। क्या दिक्कत है इसमें? अभ्यर्थी को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। तो इसीलिए आंदोलन अभी कल होगा, यानी 6 दिसंबर को। कल आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, 6 दिसंबर को 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस सभी अभ्यर्थी आए और चेयरमैन सर से मिलकर इस बात को माने स्पष्ट रूप से उन्हीं से बात किया जाएगा। मिलकर 10 लोग 15 लोग जो भी हो, या 8 लोग 10 लोग जितने हो सकते हैं, 11 लोग चेयरमैन सर से मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल के रूप में। कहेंगे कि नोटिस जारी करिए इसको लेकर। ये बात मांग करेंगे कि आप लोग नोटिस जारी कर दीजिए, क्या आप करने जा रहे हैं एक ही सेट में यूज, जैसा कि चल रहा है कि भाई मल्टीपल नहीं होगा या फिर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, जैसा छपा है अभी चला है ना दैनिक भास्कर में ये चीज। तो भाई उसी चीज को चेयरमैन सर बोल दें कि हाँ ये खबर सही है, तो कोई दिक्कत नहीं उसके बाद होगी। लेकिन जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जाता है, ऑफिशियली कुछ लेटर जारी नहीं होता है या चेयरमैन सर के द्वारा नहीं कहा जाता है, तो फिर मानने वाली बात नहीं है।
मान लीजिए कि अचानक से फिर लागू कर दिया गया तो ये भी बात है ना। ये दैनिक भास्कर में खबर चली है, लेकिन बाद में कह दिया जाए कि हम क्या जाने दैनिक भास्कर ने क्या चलाया नहीं चलाया। तो दिलीप जी, न जाने किन किन चीजों के लिए नोटिस आता है, इसको लेकर नोटिस क्यों नहीं आखिर, जबकि राजनीतिक दलों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है सारे शिक्षक, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, बिहार के जिलों में जो चलता है सिविल सर्विसेज का कोचिंग, उसके टीचर हैं, हजारों लाख कैंडिडेट ये मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा जन सरोकार और आयोग की चुप्पी, ये मीडिया के माध्यम से बोलना, बयान नहीं देना, नोटिस नहीं जारी करना है, क्या साबित करता है? देखिए, मीडिया में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, लेकिन जिस चीज के लिए अभ्यर्थी चाहते हैं वो चीज पे चुप्पी साध लेते हैं। भाई जब इतना आप स्पष्टीकरण दे ही रहे हैं मीडिया में, अलग अलग मीडिया में, तो आप एक नोटिस जारी कर दीजिए ना कि एक ही सेट में क्वेश्चन रहेगा, 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं होगा, तो अभ्यर्थी भी खुश हो जाएंगे भाई, संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यही नहीं किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, इसलिए और ज्यादा आशंका हो रही है कि क्या होने वाला है बीपीएससी में। तो 6 दिसंबर को हम लोग 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थियों से अपील करें कि आइए और शांतिपूर्वक हम लोग चेयरमैन सर से मिलेंगे, 5 लोग 10 लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिलेंगे, और जो भी बातें हैं चेयरमैन सर स्पष्ट करें अपना। आपने आयोग से संपर्क करने की कोशिश की कि नहीं, आप जब से ये खबर चली है उसके बाद से? देखिए, दैनिक भास्कर में जो खबर छपी उसके बाद हमने सोचा कि संपर्क करते हैं बीपीएससी ऑफिस में, तो तब तक शाम हो चुकी थी। तो हमने सेक्रेटरी साहब को फोन किया, तो उन्होंने रिसीव किया, तो उनसे भी हमने बात किया कि भाई अखबार ये दैनिक भास्कर में ये डिजिटल में चल रहा है, क्या ये खबर सही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ सही है। तो हमने फिर कहा कि नोटिस जारी कर दीजिए कि मल्टीपल सेट नहीं होगा, एक ही सेट होगा। तो बोल रहे हैं कि नोटिस हम जारी नहीं कर सकते हैं, जो कुछ तकनीकी कारण है, ये वो बोलने लगे, जो लेकिन एक ही सेट यूज करेंगे पूरे बिहार में। ये बात हमें उन्होंने कहा है फोन पे। लेकिन फिर वही बात है कि आज वो फोन पे बोल रहे हैं, कल को अगर वो मल्टीपल सेट दे दिए, कहेंगे नहीं हम तो ऐसा बोले नहीं है, तो फिर हम क्या, हम तो गारंटी नहीं ले सकते इस बात का, या सचिव महोदय ही गारंटी नहीं ले सकते हैं। निर्णय अध्यक्ष को लेना होता है। मान लीजिए अंतिम समय में अध्यक्ष महोदय ये कर दे कि नहीं अलग अलग सेट यूज होगा, तो इसलिए हमने उनसे कहा कि ठीक है हम लोग कल आ रहे हैं, तो प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करवाइए, चेयरमैन सर से वार्ता हम लोग करते हैं, जो भी स्थिति है स्पष्ट हो जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल आप लोग आइए, चेयरमैन सर से मिल लीजिए। तो इसलिए हम लोग कल जाएंगे और सभी अभ्यर्थी आए और चेयरमैन सर से मिलके 10 लोग 12 लोग मिलके, और इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि क्या हकीकत है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या है नहीं है, सब चेयरमैन सर खुद बोल दें। अभ्यर्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आइए, कल का आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जिस तरह से अखबारों में ये डिजिटल में चला है, कुछ मीडिया में चला है, तो इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी और बढ़ गया है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। वैसे भी परीक्षा देने के लिए सभी लोग बिहार तो आ ही रहे हैं, 13 दिसंबर को परीक्षा, तो सभी लोग बिहार आ रहे हैं। तो आप लोग आंदोलन में कल आइए और चेयरमैन सर से मिलकर शांतिपूर्वक हम लोग वहां रहेंगे, बीपीएससी ऑफिस जाएंगे शांतिपूर्वक, चूंकि आयोग है, परीक्षा बीपीएससी करवा रही है, तो मिलने हम लोग किससे जाएंगे? बीपीएससी से ही मिलेंगे ना, चेयरमैन सर से। तो हम लोग चेयरमैन सर से मिलेंगे और जो भी बात है वहां रखेंगे, अपनी जो भी मांगे हैं, जिनकी जो मांगे हैं, कुछ और भी मांगे हैं इसके अलावा, सारी मांगों को चेयरमैन सर के सामने रखेंगे और स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। जब तक चेयरमैन सर नहीं बोलते हैं या उनसे नहीं मुलाकात होगी तो कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह का माहौल बना पूरे भारत में बना है कि बिहार में 6 तारीख को आंदोलन है, तो इससे तो ये जरूर है कि सरकार भी ऊपर से प्रेशर दिए, सरकार के द्वारा दिया गया होगा और आयोग में भी विचार हुआ होगा, इतना तो जरूर है। और इसी यही वजह है कि शाम में एक सत्यप्रकाश शर्मा जी का बयान आया है जो दैनिक भास्कर में, और इनका चेयरमैन सर का न्यूज 18 पे भी चला है और भी कई चैनलों पे शायद चला है। तो यह है कि आंदोलन का असर तो हुआ है, लेकिन और भी स्पष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए है कि हम लोग कल जाएंगे और हम लोग का मकसद यही है कि चेयरमैन सर से मिलके अपनी बात को रखें, और चेयरमैन सर क्या बोलते हैं, यही बात जो मीडिया में चल रही वही बात वो बोलते हैं या कुछ अलग बोलते हैं, तो ये तो कंफर्म तभी होंगे हम लोग। तो कंफर्म जो है वो कल ही होगा, और दिलीप जी आंदोलन कल है इसका मतलब? हाँ, कल आना है, सब लोगों को आना है। ये आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है और हम लोग का ये नहीं है कि कोई उपद्रव करने वाली बात है। हम लोग शांतिपूर्वक चेयरमैन सर से बात करने के लिए ही तो जा रहे थे। वैसे भी तो पहले से यही था हमारा कि चेयरमैन सर से मिलेंगे और बात करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि रोड जाम करना है या कुछ नहीं, ये तो हम लोग करते भी नहीं, रोड जाम नहीं करना है। हम लोग चेयरमैन सर से मिलने जा रहे हैं, बस यही है
कि बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलेंगे। अब हजारों लोग तो नहीं मिल सकते हैं एक साथ, ये भी स्वाभाविक है। चेयरमैन सर बाहर आके संबोधित कर दे हम लोगों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन वैसा वो करेंगे नहीं, ये सबको पता है नहीं करेंगे। तो भाई 10 लोग 12 लोग से मिल ले ऑफिस में और जो भी डिमांड है उसको सुने और उसको मान ले। संख्या बल जरूरी है कल। हाँ, संख्या बल तो जरूरी है ना। अगर अगर मान लीजिए संख्या बल नहीं होगा तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि सीरियस नहीं है, जैसा कि कह रहे हैं 93,000 स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाया, कह रहे हैं सीरियस नहीं है, और सर्वर काम नहीं किया, तो ये बीपीएससी अपनी गलती नहीं मान रही है, लेकिन स्टूडेंट को कह रहे हैं कि सीरियस नहीं है। तो इसलिए आप लोग आइए, नहीं तो फिर बीपीएससी को मौका मिल जाएगा कि भाई बहुत कम लोग आए तो चलो हम लागू कर देते हैं, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू कर देते हैं, 2 से 3 सेट में क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उनको मौका मिल जाएगा बीपीएससी को। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग कल आइए 6 दिसंबर को 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए। तो और एक बात और, प्रशासन के भी लोगों से भी हम कहना चाहेंगे, अपील करेंगे कि हम लोगों का मकसद उद्देश्य कल का है चेयरमैन सर से मिलना, और सेक्रेटरी महोदय ने भी कहा है कि आप लोग आइए, प्रतिनिधि मंडल को चेयरमैन सर से हम लोग मिलवाएंगे, आप लोग बात कर लीजिए चेयरमैन सर से। तो यहाँ पे कुछ पुलिस सड़क जाम या कुछ इस तरह की बात नहीं है। तो प्रशासन के लोगों से भी हम कहेंगे, अधिकारीगण से कहेंगे कि आप लोग भी साथ दीजिए, और ऐसा नहीं कि आप लोग को गलत कोई फहमी हो जाए या कोई आशंका हो तो ये सब आशंका दूर कर लीजिए। हम लोग चेयरमैन सर से मिलने आ रहे हैं, और सेक्रेटरी महोदय ने भी कहा कि आप लोग आइए, सचिव महोदय ने, और इनसे मिल लीजिए अध्यक्ष महोदय से। ठीक है, तो बता दें आपको हम कि वस्तु स्थिति जो है मेरे नजर में पूछिएगा तो वही है जो आज से 1-1.5 महीने पहले थी। यानी कि जब तक आयोग के द्वारा जो है वो स्पष्ट ना किया जाए कि हाँ हम मल्टीपल क्वेश्चन सेट का यूज नहीं करेंगे, सारे बिहार में एक ही तरह के प्रश्न रहेंगे 150 के 150, और इसको लेकर जब तक नोटिस न जारी किया जाए या फिर मीडिया में बयान न दिया जाए या फिर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जाता है उनके सामने ये आश्वासन न दिया जाए, तब तक मैं इसे मानूंगा कि अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर आयोग जो है वो इस पर बोलने से या फिर नोटिस देने से आखिर कतरा क्यों रहा है। तो कल भेंट होगी और आशा हम करेंगे कि कल जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आज रात 12 बजे से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो कल का दिन अहम है, और आशा हम करेंगे कि कल आपके शंका दुविधा का जो है समापन जरूर होगा, अभी नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।